नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां फिर अपने आदेश पर के पाठक अड़ गए हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर के पाठक एक बार फिर से अड़ गए हैं। सभी डीओ और डीपीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने किया और कहा कि हर हाल में सुबह 9 से 5 ही स्कूल चलेगा। सुबह 8:30 बजे निरीक्षी पदाधिकारी पहुंच जाएंगे। 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शिक्षकों पर तुरंत एक्शन लेने की बात के पाठक ने कही है। अनुपस्थित मानते हुए वेतन कटौती की भी कार्रवाई की बात के पाठक ने कही है। सीएम और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी पुराना आदेश वापस नहीं हुआ है। सीएम नीतीश और शिक्षा मंत्री ने 10 से 4 का आदेश दिया था और आज भी जब सदन में शिक्षा मंत्री बोल रहे थे तो उनका यह तय कहना था कि जो डीईओ 10 से 4 वाले रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन के पाठक यहां अपना पुराना रूटीन ही जारी किए हुए हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आज भी अगर बात करें सदन ने तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो सरकार कह रही है उसको आपको करना ही होगा, लेकिन के पाठक फिर 9 से 5 पर अड़ गए हैं। रजनीश, के पाठक एक बार फिर से 9 से 5 पर अड़ गए हैं, जबकि शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 10 से 4 ही स्कूल चलेंगे। देखिए राहुल, अभी तुरंत जो है के पाठक ने अभी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है और उसमें साफ तौर से कहा है कि सुबह 8:30 बजे तक जितने भी निरीक्षी पदाधिकारी हैं जो इंस्पेक्शन करने का जिनको जिम्मा मिला है वो स्कूल पहुंच जाएं और वहां पर 9 बजे तक अगर स्कूल में टीचर नहीं पहुंचते हैं तो उनको अनुपस्थित मानते हुए उनकी हाजिरी और उनकी सैलरी जो है तुरंत काटा जाए। यानी एक कार्रवाई के लिए जो है रूपरेखा तैयार कर दी गई है। यानी सीएम नीतीश कुमार ने कल भी कहा, परसों भी कहा और आज भी कह रहे हैं, विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी, कि 10 से 4 ही स्कूल का समय रहेगा। 9:45 बजे आपको टीचर को पहुंचना है और 4 बजे यानी 4:15 बजे तक जो है स्कूल से आपको निकलना है। बावजूद के पाठक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर कहें अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। जो विधायिका और कार्यपालिका है उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने खुद कहा है कि 10 से 4 स्कूल का समय होगा। बावजूद अब तक कोई लिखित पत्र जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा अलग अलग जिलों में पत्र जारी कर दिया गया है कि हर हाल में 8:30 बजे तक शिक्षकों को स्कूल पहुंचना है वरना कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर ये कहें असमंजस की स्थिति बन गई है। बिहार के विधानसभा में लगातार सत्र के दौरान सीएम बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, बावजूद जो विभाग के एसीएस हैं के पाठक वो अपने एक्शन से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके जो पुराने आदेश हैं 28 नवंबर 2023 का, उस आदेश को वो पलटना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कहें कि असमंजस की स्थिति है। जो शिक्षक हैं आज भी 8:30 बजे राज्य के तमाम जो स्कूल है वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उस आदेश का कोई लिखित कॉपी नहीं मिला है इन लोगों को, और जो नोडल विभाग होता है उसके एसीएस के पाठक होते हैं। ऐसे में सभी शिक्षक यही कह रहे हैं कि अगर के पाठक की हम बात नहीं मानते हैं तो हम पर कार्रवाई होगी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं तो के पाठक बात क्यों नहीं मान रहे हैं। एक तरह से ये जिद पर हैं और हम बता दें कि के पाठक का जो मिजाज है हर कोई उससे वाकिफ है। अगर ज्यादा प्रेशर होगा या पत्र जारी करने की नौबत होगी 10 से 4 तो ये कहें के पाठक अपना पद छोड़ सकते हैं, लेकिन वो पत्र जारी करने वाले मिजाज के नहीं है। तो ये स्थिति बन गई है कि अभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, वो अब एक्शन की तैयारी में है और कल से जो रूपरेखा तैयार की गई है उसके आधार पर कल से एक्शन भी किया जाएगा। जी राहुल, चलिए एक पत्र भी है डीओ की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सभी विद्यालय की एचएम से अनुरोध है कि अभी विद्यालय का खुलने और बंद होने का समय पहले की तरह ही रहेगा। और ये हाईलाइट हम आपको दिखा रहे हैं जो पत्र जारी किया गया है और उसमें उस टाइमिंग का जिक्र किया गया है। कार्यालय जिला पदाधिकारी, ये बेगूसराय की ये जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया और उसमें 8:30 से 9 बजे तक सुनिश्चित समय रहने की बात कही गई। यानी कि पुराने ही जो 9 से 5 वाली टाइमिंग है उसका जिक्र इसमें किया गया है। रजनीश, कई तरीके की चीजें चल रही है, कंफ्यूजन भी है। शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि अगर कोई डीओ सरकार ने जो कह दिया और शिक्षा मंत्री ने जो कह दिया उसके इतर अगर निर्देश जारी करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होगा, तो डीओ भी करे तो करे क्या, ये भी एक सवाल हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायिका के आदेश के बाद कार्यपालिका उस आदेश को फॉलो नहीं कर रहा है। विधायिका का काम है कानून बनाना या आदेश पारित करना,
और यहाँ पर के पाठक ने खुद ही आदेश दिया था और विधायिका उसमें इंटरफेयर किया है। जस्ट लाइक अगर कहें तो अपोजिशन की तरफ से डिमांड किया गया था और सीएम नीतीश कुमार ने पहल की और कहा 10 से 4 ही स्कूल का समय होगा। लेकिन कार्यपालिका अगर कहें जो एसीएस हैं के पाठक, वो साफ तौर से जो है इनकार कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से वो कल भी वीसी किए, आज भी वीसी किए और वीसी में जो आदेश दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब सीएम नीतीश कुमार के आदेश को वो फॉलो नहीं करेंगे। और इससे पहले भी उन्होंने अपना पद छोड़ा था, जो शिक्षा विभाग का एसीएस का पद है उन्होंने छोड़ा था, भले उसको लेकर कहा गया वो छुट्टी पर गए हैं, लेकिन ये नाराजगी दिख रही थी। फिर से वही स्थिति बन रही है राहुल। के पाठक पिछले 72 घंटे से आदेश को नहीं मान रहे हैं। अगर अभी सीएम नीतीश कुमार फिर से अगर उनको प्रेशर देते हैं, दबाव बनाते हैं, तो के पाठक हो सकता है कि एसीएस का पद छोड़ दें। लेकिन वो फिलहाल जो 9 से 5 है उसकी टाइमिंग बदलने के मूड में नहीं है। बता दें आपको कि आज कटिहार दौरा पर वो निकल रहे हैं कुछ देर के बाद, और 2 दिवसीय दौरा है उनका कटिहार में। वहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, यह आदेश दिया गया है। बिल्कुल रजनीश, आपके पास हम आएंगे। और इस बीच देखिए के पाठक पर पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने भी बयान दिया है। अशोक चौधरी ने भी के पाठक का पक्ष लिया है और कहा है कि शिक्षकों को बचाइएगा तो शिक्षा चली जाएगी। के पाठक की कार्यप्रणाली से लोग खुश हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि के पाठक जी ने शिक्षा के जो इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहां पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू। चलिए रजनीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। रजनीश, अशोक चौधरी तारीफ कर रहे हैं के पाठक की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरे सदन में के पाठक के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि आखिर जब नीतीश कुमार भी तारीफ कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली को मान रहे हैं कि नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आखिर ये मतभेद क्यों हो जा रहा है स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के? तो चलिए फिर से संपर्क करेंगे रजनीश से। लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरीके से 2 चीजें निकल करके सामने आ रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि 10 से 4 स्कूल चलेंगे। शिक्षा मंत्री भी इसी बात का जिक्र करते हैं। आज भी जब सदन में बोल रहे थे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, तो उनका यह कहना था कि जो डीईओ है वो 10 से 4 वाला ही आदेश पालन करें। लेकिन देखिए इस बीच फिर 9 से 5 पर के पाठक अड़े हुए हैं। तो के पाठक को लेकर आज भी बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी ने एक बार फिर से के पाठक के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि के पाठक का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि के पाठक बहुत ईमानदार हैं और दूसरी तरफ के पाठक मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मान रहे हैं। एक दिन कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, क्या करिएगा? दल के नेता लोग कहते हैं क्या करिएगा, नहीं बताएंगे। तो दोनों दिन का है, पाठक क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। 2 तारीख और जो एसीएस है शिक्षा विभाग का, उनका एक वीडियो आया है, वह वायरल हुआ है कि शिक्षकों को वो गाली दे रहे हैं। इस मामले को सदन में हम लोगों को उठाने का काम किया है और उस सदन में भी कल उठा था, कल विधानसभा में भी उठा था। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार सदन के सर्वदलीय कमेटी बनावे और इसकी जांच करके जो गालीबाज पदाधिकारी है उसको